सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। आज हम लोगों के बीच जो है भीमराव अम्बेडकर जयंती में सांसद जी अम्बेडकर का जयंती है और पूरे देश में उल्लास जी। निश्चित तौर पे ऐसा मसीहा देश में कोई हुआ पर संविधान नहीं, इस देश में दबे कुचले कमजोर लाचार पिछड़े पिछाड़े के लोगों के लिए संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद जो संविधान लिखा उस संविधान का प्रेम्बल है वो कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। इंडिया को नए सिरे से बनाना है जिसमें उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके आगे बढ़ें, लेकिन समाज लुटा है, पिटा है, कमजोर है, लाचार है, पिछड़ा है, पिछाड़ा गया है, वो भी आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी जिंदगी जीने मौका पाने। ये सोच है, ये लिखावट है, ये संविधान का प्रेम्बल बड़ी बात है। उसी से देश में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन बीजेपी वाले लगे हैं कैसे बाबा साहब अम्बेडकर चौपट कर रहे हैं। अच्छा सर, तो आप पीडीएफ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप पीडीएफ को जानकारी पीडीएफ जो आप क्या आप लोग बनाना चाह रहे हैं पीडीएफ में मानवर कांतराम जी ने बहुजन समाज बनाया था, उसके आधार बहुजन समाज पार्टी बनाई थी। मैंने अपने से बनाया पीडीए ही बहुजन समाज है, बहुजन समाज ही पीडीए है। तो नारा लग रहा है जो पीडीए की बात करेगा वो बिल्कुल। आज हम लोगों के बीच अनीस राजा प्रदेश अध्यक्ष जो है, आइए इनसे कुछ बात करते हैं, कुछ सवाल करते हैं। सर क्या कहना चाहते हैं आप जो है भीमराव अम्बेडकर जयंती के बारे में? देखिए, जयंती पर सबसे पहले मैं उन्हें सलाम करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ। बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत का नाम है जो न कभी मर सकती है न कभी मिट सकती है। वो तमाम लाखों करोड़ों नौजवानों के दिलों के अंदर तमाम हमेशा जिंदा रहे। और आज उनके जन्मदिन के मौके पर हमारे महबूब नेता अलीनाब अखिलेश यादव जी ने जहाँ अपने यहाँ पर मालार्पण हजरत राजधानी के हजरत चौराहे पर किया है, वहीं पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को ये निर्देशित करने का काम किया है कि हर बूथ सेक्टर लेवल पर हम लोग बाबा साहब के जन्मदिन को मना करके ये प्रण लेके आने वाले 2027 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को हुकूमत बनाने का काम करेंगे। और बाबा साहब के संविधान जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की गंदी नज़र है, जिसको बदल करके वो यहाँ पर आरएसएस का संविधान को लागू करना चाहती है, उस संविधान को हम लोग बचाने का काम करेंगे देश के लोगों। अच्छा सर, कुछ लोगों का कहना है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर सिर्फ दलितों के नेता हैं और जो है कि इसमें क्या बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उसमें सिर्फ दलितों का उत्थान नहीं है, उसमें पूरे देश में रहने वाले हर जाति धर्म और समाज के लोग। और अगर बात हम संविधान की करें तो संविधान के तहत जो इस हिंदुस्तान में एक एक इंसान को जो अधिकार मिला है, उस अधिकार को छीनने वाली भारतीय जनता पार्टी है। उसको लगातार नए नए बिल ला करके नए नए अमेंडमेंट करके नए नए कानून बना रही है। आखिर क्यों बना रही है? वो कहीं ना कहीं दलितों के, पिछड़ों के, माइनॉरिटी के लोगों का और तमाम जो अगले जो अभी वंचित है उनके हक और सम्मान छीनना चाहती है और लगातार छीनना चाहती है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था जैसे तमाम मुद्दे पर पूरी तरह से फेल हो चुकी है। वो सिर्फ और जाति धर्म के नाम पर और बांटने की राजनीति करती है। उसी बांटने की राजनीति के तहत कुछ नहीं किया होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस उत्तर प्रदेश की आवाम को मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले 2027 के विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से 24 के चुनाव में पार्लियामेंट के चुनाव में जो रिजल्ट उत्तर प्रदेश में आया था उससे भी कहीं ज़्यादा प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी समाजवादी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, हमारे जो है पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी जो है जो पीडीएफ का नारा लगा रहे हैं, धरना दे रहे हैं और इसका आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पीडीए समाज ने 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में इस बात को साबित कर दिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश का पीडीए समाज समाजवादी पार्टी के साथ है और आने वाले 2027 के विधानसभा के आम चुनाव में एक बार फिर से पीडीए समाज एकजुट हुआ है और 2027 के चुनाव में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी आने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। जयंती के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी दी। मैं रुद्रमन सिंह चौहान, बबलू जिला कांग्रेस कमेटी लखनऊ। बाबा साहब की जयंती है और पूरे लखनऊ जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। बाबा साहब जिन्होंने हमको जीने का हक दिया, एक बराबरी का हक दिया, समानता का हक दिया, वोट का अधिकार दिया और चाहे वो करोड़पति हो, एक वोट का अधिकार उसको है और जो समाज में अंतिम पायदान पर था उसको भी एक वोट का अधिकार। ऐसे महापुरुष की आज हम लोग जयंती मना रहे हैं।
और दिनों दिन बाबा साहब को मानने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये बढ़ती जाएगी। महोदय जी, कुछ लोग कहते हैं कि दलितों के मसीहा हैं, केवल कोट दलितों के मसीहा कहे जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं तो छत्री समाज से हूँ। हमारे देखिए प्रोफेसर जी श्री पांडे जी खड़े हैं, हमारे श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस पार्टी के सब लोग खड़े हैं। हम सब लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी आ रहे हैं और हमारी ताकत सब समाज के लोग हैं। कांग्रेस में कभी जात और धर्म कांग्रेस ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर समाज जैसे गुलदस्ते में तमाम हर जात हर समाज के हर धर्म के लोग कांग्रेस पार्टी में हैं और उनको लेकर कांग्रेस पार्टी उनका भला करने का आगे बढ़ने का। जो लोग कोट दलितों के मसीहा कहते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कोट दलितों के मसीहा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो समाज जो दलित अनुसूचित समाज उपेक्षित था उसको ऊपर उठाने का काम बाबा साहब ने किया, इसलिए उनका भी मानना सही है। दलितों के भी मसीहा हैं और सबके हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष मिस्टर CL वर्मा जी है, आइए उनसे कुछ भीमराव अंबेडकर जयंती के बारे में कुछ पूछते हैं। सर बताइए सर, भीमराव अंबेडकर जयंती। सबसे पहले आपके माध्यम से बाबा साहब की जयंती के अवसर पर देशवासियों को प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बाबा साहब को नमन करता हूँ। आज आप देख रहे हैं बाबा साहब की जयंती पूरा देश एक बहुत महान पर्व के नाम से मना रहा है और हर व्यक्ति के अंदर इस तरह से बाबा साहब को लेकर एक जागरूकता, बाबा साहब के संघर्ष, बाबा साहब के त्याग, बाबा साहब संदेश, बाबा साहब के विचारों को लेकर के हर व्यक्ति के अंदर एक उत्सुकता है कि बाबा साहब संदेश, बाबा साहब त्याग से बाबा साहब विचारों को जन पहुँचाएँ। तो निश्चित रूप से जो आज समाजवादी पार्टी हमारी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय अखिलेश यादव जी भी आपने देखा होगा यहाँ बाबा साहब ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके साथ साथ जिले का काफ़ी कार्यकर्ता नेता यहाँ। निश्चित रूप से 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होगा वो समाजवादी पार्टी की सरकार यहाँ स्थापित होगी और हमारे महबूब नेता यहाँ। महोदय जी, कुछ लोग कहते हैं कि कोट दलितों के ही वो मसीहा हैं, तो इस संबंध में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बाबा साहब सब समाज के मसीहा हैं। बाबा साहब ने हर समाज में ये काम किया है। क्योंकि बाबा साहब किसी व्यक्ति विशेष के नहीं हैं। जो ये कहते हैं मुझे लगता है उनको जानकारी नहीं है, उनको पढ़ना चाहिए, वो गलत कहते हैं। बाबा साहब सब समाज के मसीहा हैं और बाबा साहब ने सब व्यक्ति काम किया है। भीमराव अंबेडकर बाबा की जयंती के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं भैया वो सब कुछ हमारे देश के लिए कर गए और सारे दुनिया में उनके मानने वाले हैं। अब या तो कोई कहे सुनने वाली बात नहीं है, तो सब सीधे बात है। अगर ये ना होते तो हम लोग गरीब कहाँ रह पाते भैया? बात यह है। और सब शिक्षा दीक्षा सब कहाँ है? कुछ नहीं। हाँ जी, अभी आपने कहा कि दुनिया में मानने वाले कुछ लोग तो यहीं के नहीं मानते हैं। नहीं, वही जानते नहीं। वो तो आज का बहुत पहले रहा तो वही जब जनता ही नहीं रहा तब ठगी के सब दिन दुनिया चली गई वो जाता बोल जब सब भैया मनवादी लोग गुमराह के ले चले तो क्या की जाए, लेकिन अब अच्छा सारा हो गई। मामला यूँ है। अब बताओ कितनी जगह है लड़का बच्चा पड़े रहे, कहो जाकर छुट्टी कोनो मिल रही नौकरी और टेबल देखा जाए 10 टेबल खाली पड़े 12 बॉर्डर पर की हमारे गाँव में है और रहने वाला। अच्छा, शिक्षा के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा कैसी होनी चाहिए आपकी? शिक्षा भैया अच्छी पढ़ाई हो और नौकरी मिले अच्छे से, अगर है तो नहीं मिल रही, कहाँ है? नहीं, आज प्राइवेटीकरण चल रहा है, सरकारी होना चाहिए या प्राइवेटीकरण होना चाहिए? सरकारी हो जाए जैसे रहे, जैसे सबके हिसाब अलग रहे कि एससी के रत्ता कोटा और वो सब खाली पड़ी। हमारी जो ये भाजपा सरकार कहना है कि तो नौकरियां हम लोगों को दे रहे हैं, जो रोजगार दे रहे हैं, युवाओं को प्रोत्साहन बढ़ रहा है, ये सब नौकरियां कैसे क्या है? नहीं मिल रही। 11 रुपये वाले कहा हो, महंगाई इतनी बड़ी महंगाई पूरे नहीं पड़ रही कि तो कुछ डाउन हो मामला। सरकार के जिम्मे में कभी नौकरी रही नहीं भाजपा के सरकार में। अब 10,000 रुपया को मिलत हो, अब वैसे 2 लड़का हो बीबी हो तो 10,000 हम क्या कह सकते, और तेल मिले 200 रुपया।
गरीब अपने बच्चों को एडमिशन नहीं करा, महंगाई भी, अगर महंगाई बढ़े, किताबों पे इतना टैक्स GST लगा दिया है, गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है। ये भाजपा की सरकार सब 60-70 हजार के गाड़ी मिलती रहे, अब वहाँ 15 लाख का ये सब कभी इनकी नीति नहीं, सरकारी नौकरी की कभी इनकी नीति नहीं रही है। क्यों भैया? एक दल गरीबों को सताने वाले हैं, गरीबों को लूटने वाली सरकार है ये। और हमारी समाजवादी सरकार जो है हमारे माननीय नेता अखिलेश यादव जी है, ये गरीबों के मसीहा हैं। भाजपा सरकार तो लोगों को हर महीना राशन दे रही है और गरीबों को सहयोग कर रही है, उनको जो है वैकेंसियां निकाल रही है, नौकरियां दे रही है, और जो है अभी सिलेंडर का आया था, सिलेंडर भी उपलब्ध करा रही है लोगों को। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? आज तक जब से सरकार बनी है केवल गरीब आदमी लाइन में लगा है, मेरा आदमी कोई लाइन में नहीं लगा है भाजपा का सरकार में, ये समझ लीजिए आप। भाजपा हमेशा सिर्फ लोगों को लाइन में ही लगाई है आज तक। आपका नोटबंदी हो गया और ये गैस सिलेंडर हो गया, हमें और सारे सब फोटो राशन में लाइन लग रही है। कहीं भी आप गरीब लड़की की जो शादी है ये सरकार सिलेंडर नहीं दे पा रही है। अभी आपकी लड़की की शादी हो पत्रकार साहब, आपकी खाना कहाँ से बनेगा? 2 सिलेंडर में खाना बन जाएगा? नहीं बन पाएगा ना। और गैस भी महंगी कर दी इसने, सिर्फ महंगाई है, कोई इसका नहीं। अब एक 2027 में PDA सरकार 350 सीटें जीत के आ रही है उत्तर प्रदेश में। मेहनत मजदूरी करते रहे, राजीव यादव। कोई बीकर